हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला नंबर, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम 6 का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। जैसे सबसे पहला है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स। तो बारी बारी से हम सबका डिफरेंशिएशन सीखेंगे क्या होता है और उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स का डीसी। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, याद रखिएगा। साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स। चलिए इस बात को हम लोग अब साबित करके देखते हैं कहाँ से आता है कॉस एक्स, कैसे आया, इस बात को साबित करते हैं। तो मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम लोग एफ एक्स साइन एक्स मान लिए, तो एफ एक्स के जगह है एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे साइन एक्स के जगह है एक्स प्लस एच। आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स अपॉन एच। चलिए आगे सॉल्व किया जाए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी, तो एक्स प्लस एक्स बटे 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। अब पूरे के बटे में दिया हुआ है h। और आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट h टेंस टू 0। चलिए यहाँ पे देखिए 2 cos x जोड़ x 2x प्लस एच अपॉन 2 और इंटू एक्स से एक्स चला जाएगा, साइन h अपॉन 2। अब पूरे के बटे में है h। क्लियर है? आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2 और इंटू साइन h अपॉन 2, साइन h अपॉन 2। तो फॉर्मूला में लाने के लिए h अपॉन 2, बैलेंस करने के लिए 1/2, क्योंकि बटा में h था, लिख दिए h बटे 2, तो 1/2 बैलेंस। सॉल्व किया जाए तो लिमिट अब पुट कर दीजिए सब जगह, सभी जगह लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट हट जाएगा 2 cos, बोले 2x प्लस एच के जगह 0 अपॉन 2, इसका फॉर्मूला होता है 1 अगुने 1/2। ये 2 से 2 चला गया तो cos 2x अपॉन 2 होगा, 2 से 2 यहाँ भी गया, तो मैं बोल सकता हूँ क्या आया? cos x। तो ये किसके बराबर आया? एफ डैश एक्स। तो चूंकि एफ डैश एक्स बराबर आ रहा है cos x, ध्यान से समझिए, एफ डैश एक्स बराबर cos x आ रहा है, और एफ डैश एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स मतलब साइन एक्स का डीसी। तो साइन एक्स का डीसी यहाँ से हम लोग को आ गया cos x। इस बात को याद रखिएगा। बोलिए साइन एक्स का डीसी क्या आया? cos x। नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए सेकेंड नंबर बात करते हैं साइन एक्स के डीसी के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कॉस एक्स का डीसी। चलिए कॉस एक्स का डीसी क्या होगा इसको समझते हैं। सेकेंड नंबर, तो आप लोग को ध्यान रखना है कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। चलिए इस बात को साबित करते हैं। तो साबित करने के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एफ एक्स के जगह पे x प्लस एच लिखेंगे, तो cos x के जगह पे x प्लस एच होगा। चलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। सॉल्व करिए तो लिमिट h टेंस टू 0
एफ एक्स प्लस एच तो कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स तो कॉस एक्स पूरे के बटे में है एच। आगे सॉल्व करिए, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी माइनस कॉस डी, फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और इंटू साइन डी माइनस सी तो एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस एच बटे 2 पूरे के बटे में दिया हुआ है एच। सॉल्व किया जाए आगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन एक्स जोड़ एक्स 2x प्लस एच अपॉन 2 और इंटू साइन एक्स एक्स चला गया माइनस एच अपॉन 2 और पूरे के बटे में है एच। और आगे कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 और इंटू साइन माइनस एच अपॉन 2 तो बैलेंस यहाँ पे फॉर्मूला मिलाने के लिए माइनस एच अपॉन 2 बैलेंस करने के लिए -1/2। देखिए पहले से था h, लिख दिया माइनस एच अपॉन 2 तो -1/2 बैलेंस हो गया। 2 साइन 2x प्लस एच के जगह 0 अपॉन 2 इसका वैल्यू है 1 और गुने -1/2 2 से 2 चला गया साइन 2x अपॉन 2x होगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन एक्स। सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा भाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स तो चूंकि हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स मैंने किसका डीसी है, कॉस एक्स का डीसी है, तो बोलिए कॉस एक्स का डीसी क्या होगा तो माइनस साइन एक्स। तो इस बात को भी हम लोग को याद रखना है, यानी कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे चलिए थर्ड नंबर हम बात करते हैं tan का डीसी, डी tan x अपॉन डी एक्स। तो हम लोग को याद रखना है tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम साबित करके देखते हैं। इसको साबित करने के लिए यहाँ से हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू tan x है तो यहाँ से एफ एक्स के जगह x प्लस एच है तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे tan x प्लस एच है। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0, चलिए एफ एक्स प्लस एच की बात करता हूँ तो tan x प्लस एच है भाई, एफ एक्स की बात करता हूँ तो tan x है अपॉन एच है। लिमिट एच टेंस टू 0 tan x प्लस एच का फॉर्मूला लगाऊंगा sin x प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस tan x की फॉर्मूला लगाऊंगा तो sin x अपॉन कॉस एक्स पूरे के बटे में दिया हुआ है h। सॉल्व कीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, चलिए यहाँ एलसीएम लिया जाए कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच से चला गया तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस से कॉस चला गया ये गुना होगा तो कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। क्लियर है, पूरे के बटे में एच है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। आगे इसको कैलकुलेट किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी तो साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स होगा और पूरे के बटे में है कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स, ये पलट जाएगा तो 1/h होगा। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स से एक्स चला गया तो यहाँ पे होगा साइन एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स गुने 1/h। लिमिट एच टेंस टू 0 1 कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स
तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एच अपॉन एच। क्लियर है। अब देखिए फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच के जगह 0, कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच वैल्यू 1 अपॉन बोलिए यहाँ पे क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो बोलिए 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से किसके बराबर आया एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स है टेन एक्स, सॉरी एफ एक्स है टेन एक्स, तो एफ डैश एक्स मैंने टेन एक्स का डी सी, तो डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स, तो डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स तो आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको नोट कर लीजिए, यानी हम लोग को याद रखना है टेन एक्स का डी सी होता है सेक स्क्वायर एक्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर फॉर्मूला की हम बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर है कॉट एक्स। चलिए कॉट एक्स का डी सी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लोग साबित करते हैं। तो इसको साबित करने के लिए यहाँ से हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। एफ एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच, तो इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस एच। क्लियर है। अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिएगा भाई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की बात करेंगे तो कॉट एक्स प्लस एच है, तो कॉट एक्स प्लस एच माइनस को एफ एक्स की बात करेंगे तो कॉट एक्स है पूरे के अपॉन में एच है। सॉल्व किया जाए लिमिट एच टेंस टू 0, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो कॉस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स का फॉर्मूला, सॉरी कॉट एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स पूरे के बटे में एच है। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम होगा तो साइन एक्स प्लस एच और इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है साइन एक्स प्लस एच से चला गया तो साइन एक्स गुना हो गया, तो साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पे देखिए साइन एक्स से साइन एक्स चला गया तो ये गुना हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा पूरे के बटे में क्या है एच और बटा में कुछ नहीं तब 1। आगे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो ए के जगह एक्स है और माइनस बी के जगह तो माइनस एक्स माइनस एच, पूरे के बटे में है साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, और इंटू साइन एक्स और ये पलट जाएगा तो 1 अपॉन एच। सॉल्व किया जाए आगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स से एक्स तो जा रहा है तो साइन माइनस एच आया अपॉन यहाँ पे देखिएगा भाई साइन एक्स प्लस एच और इंटू साइन एक्स और इंटू 1/h। और आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0 है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको हटाइए, यहाँ पे ले जाते हैं 1 यहाँ लिख देते हैं ना, तो 1 है अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हुआ ये समझिएगा, तो साइन माइनस एच अपॉन एच फॉर्मूला लाना है, तो फॉर्मूला में लाने के लिए आपको बताया था कि साइन के बाद जो भी फंक्शन है वही सेम नीचे होना चाहिए, तो ये माइनस एच है तो बटा में माइनस एच, तो बैलेंस करने के लिए -1। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच के जगह 0 इंटू साइन एक्स, इसका वैल्यू 1 इंटू -1, 1 अपॉन साइन एक्स गुने साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस आ गया तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ से एफ डैश एक्स आया, अब देखिए एफ डैश एक्स आया तो इसीलिए डी कॉट एक्स, ये डी सी हो गया कॉट एक्स का, तो डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नोट कर लीजिए इसको और याद रखिएगा कॉट एक्स का डी सी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं।
5वां नंबर फॉर्मूला है फिफ्थ नंबर। चलिए फिफ्थ नंबर की मैं बात करता हूँ तो सेक एक्स का डीसी। तो आपको याद रखना है भाई सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए इसको हम साबित करके देखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स कैसे आया। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स मान लिया तो एफ एक्स के प्लस एच है, तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो सेक एक्स प्लस एच हो गया। यहाँ से एफ डैश एक्स की बात करूँगा, सॉरी एफ डैश एक्स की बात करूँगा तो एफ डैश एक्स की बात है तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। चलिए और आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की बात करेंगे तो सेक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की बात करेंगे तो सेक एक्स अपॉन एच। लिमिट एच टेंस टू 0 है भाई। अब देखिए यहाँ से 1 कॉस एक्स प्लस एच होगा, है ना, और माइनस यहाँ पे 1 कॉस एक्स होगा सेक एक्स को, और पूरे के बटे में एच है। सॉल्व कीजिए लिमिट एच टेंस टू 0। चलिए यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे बचेगा क्या ये देखना है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, और पूरे के बटे में है एच और बटा में कुछ नहीं तो 1। आगे सॉल्व कीजिए तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 कॉस सी माइनस कॉस डी, फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी, तो एक्स प्लस एच अपॉन 2 और इंटू साइन डी माइनस सी, तो एक्स प्लस एच माइनस एच अपॉन 2, और पूरे के बटे में कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स, एच अपॉन 1 है पलट जाएगा 1 अपॉन एच। सॉल्व किया जाए लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन एक्स जोड़ एक्स टू एक्स प्लस एच अपॉन 2, एच से एच चला गया, है ना, साइन एक्स अपॉन 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, पूरे के बटे में क्या है, 1 मिनट, ठीक तो है, मामला गड़बड़ हुआ क्या, डी माइनस सी, है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, तो डी माइनस सी, ओह सॉरी ये गलत लिखा गया, एक्स है भाई, एक्स प्लस एच माइनस एक्स है, तो यहाँ से एक्स चला जाएगा तो एच अपॉन 2 है, और पूरे के बटे में है कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स अगुने 1 अपॉन एच। सॉल्व किया जाए लिमिट एच टेंस टू 0। अब ध्यान से समझा जाए 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 है ना, और इंटू ई अभी साइड में लिखेंगे, अपॉन यहाँ पे दिया हुआ है कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो साइन एच अपॉन 2, तो बटा में भी एच अपॉन 2 करेंगे, लेकिन देखिए साइन एच अपॉन 2 यहाँ लाया तो बटा में एच था तो एच अपॉन 2, तो बैलेंस कर दिया 1 अपॉन 2। चलिए आगे डायरेक्टली थोड़ा सा कर रहे हैं, लिमिट तो हट जाएगा क्योंकि वैल्यू पुटने करने जा रहे हैं, तो एच के जगह 0, तो 2 साइन, देखिए एच के जगह 0 तो 2x प्लस 0 बटे 2 अपॉन यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस एच, तो एच के जगह 0 और इंटू कॉस एक्स है और इसका वैल्यू 1 है इंटू 1/2, 2 से 2 तो चला गया। सॉल्व किया जाए तो साइन एक्स होगा अपॉन कॉस एक्स होगा और इंटू कॉस एक्स होगा, बोलिए साइन अपॉन कॉस tan होगा और बटा में कॉस तो सेक होगा। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आया, एफ डैश एक्स के बराबर,
तो एफ डैश एक्स के बराबर आया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स को क्या किसका डीसी है भाई, सेक एक्स का डीसी है। तो सेक एक्स का डीसी हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, नोट कर लीजिए इसको। तो सेक एक्स का डीसी हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो अगला फॉर्मूला है कॉसेक एक्स। तो इसको हम साबित नहीं करते हैं, आप खुद से साबित कर लीजिएगा, ठीक है। छठा नंबर है कॉसेक एक्स, सिर्फ मैं बता देता हूँ कॉसेक एक्स का डीसी। तो कॉसेक एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक एक्स साइन टू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स साइन टू कॉट एक्स, नोट कर लीजिए इसको भी। तो यहाँ से हम लोग 6 फॉर्मूला आज पढ़े, पिछली क्लास में जो पढ़े थे वो हो गया और आज 6 फॉर्मूला और आ गया है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से सभी फॉर्मूला को, है ना। इसको देखिए, एक फॉर्मूला का एक चार्ट बना लीजिए, एक पेज में टोटल फॉर्मूला लिखते जाइए और उसको ध्यान में रखिएगा। कहीं भी जहाँ पे भी क्वेश्चन आप बनाते हैं सॉल्व करते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, बराबर देखते रहिए, याद हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में एक्स पर पावर एन का डीसी। तो एक्स पर पावर एन का डीसी होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे, दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे एक्स का डीसी। तो एक्स का डीसी क्या होता है 1। तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तीसरा कांस्टेंट का डीसी। तो बोलिए कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0। और चौथा फॉर्मूला पढ़े थे रूट एक्स का डीसी। तो रूट एक्स का डीसी हम लोग क्या पढ़े थे 1/2 रूट एक्स। पांचवा फॉर्मूला रूट एक्स के बाद हम लोग बात करेंगे ना 1/x का डीसी। तो 1/x का डीसी हम लोग पढ़े थे -1/x²। क्लियर है। छठा नंबर फॉर्मूला आज हम पढ़े साइन एक्स का डीसी, ध्यान से समझिएगा। चलिए साइन एक्स का डीसी क्या पढ़े कॉस एक्स। सातवां नंबर की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सातवां नंबर में हम लोग को बताया गया कॉस एक्स का डीसी। सातवां नंबर में हम लोग को बताया गया कॉस एक्स का डीसी। तो बोलिए कॉस एक्स का डीसी क्या पढ़ाया गया माइनस साइन एक्स। आठवां नंबर हम बात करेंगे टेन एक्स का डीसी। तो बोलिए टेन एक्स का डीसी क्या पढ़ाया गया सेक स्क्वायर एक्स। चलिए 9 नंबर की हम बात करेंगे तो कॉट एक्स का डीसी। चलिए बोलिए कॉट एक्स का डीसी क्या पढ़ाया गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की बात करता हूं। तो 10 नंबर में बताया गया सेक एक्स का डीसी। तो बताइएगा भाई सेक एक्स का डीसी क्या बताया गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और 11 नंबर की मैं बात करता हूं तो बताया गया कॉसेक एक्स का डीसी। तो बोलिएगा कॉसेक एक्स का डीसी। तो कॉसेक एक्स का डीसी बताया गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको याद रखना है। इसमें हम कुछ बातें देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको समझते हैं। जैसे ये 6 वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। अब 6 वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो साइन एक्स का डीसी बताया गया कॉस एक्स। साइन एक्स का डीसी क्या बताया गया कॉस एक्स। कॉस एक्स का डीसी क्या बताया गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डीसी क्या बताया गया सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यदि जो हम इसमें ध्यान से देखें तो कुछ माइनस है कुछ प्लस है। चलिए माइनस कौन कौन है, ए माइनस रहा, ए माइनस रहा और यहाँ ए माइनस रहा। ये तीनों माइनस है, ठीक है। यहाँ भी देखिए माइनस में आया है, यहाँ भी देखिए माइनस में आया है, यहाँ भी देखिए माइनस में आया है। लेकिन इसके अलावा जो भी है प्लस में है, क्योंकि ए भी देख लीजिए प्लस में, ए भी प्लस में आया है, ए भी प्लस में आया है। तो कुछ गमिए यहाँ पे, कुछ समझिए क्या होने वाला है, क्या थाउट मिलने वाला है। तो थाउट ये मिल रहा है कि जिसमें जिसमें सी है, शुरू सी से स्टार्ट हुआ, जो जो शुरू सी से स्टार्ट हुआ वो माइनस है। देखिए सी से स्टार्ट हुआ माइनस, सी से स्टार्ट हुआ माइनस, सी से स्टार्ट हुआ माइनस। क्लियर है। तो आपको याद रख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में जो जो सी से स्टार्ट हुआ है, क्या याद रखना है, जो जो सी से स्टार्ट हुआ
है माइनस, जो सी से स्टार्ट हुआ है माइनस। अब ऐसा नहीं है कि अब सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी हमको आता है तो कुछ ही आता है, तो जो सी से स्टार्ट हुआ है वो माइनस, ये गलत है। मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि कहाँ माइनस कहाँ प्लस, ये डाउट हो तो बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अब डिफरेंशिएशन तो याद हो गया भाई, क्या याद हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जो सी से वो माइनस होता है, हो गया खत्म। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक थॉट बताया गया किसमें माइनस होगा। बहुत सारे विद्यार्थी को ये डाउट हो जाता है कि सर माइनस किसमें प्लस किसमें, ये डाउट हो जाता है। तो यदि जो आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है, इस बात पे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप याद रखिएगा साइन एक्स सी नहीं है शुरू तो प्लस में होगा, जो हो प्लस में होगा। कॉस एक्स शुरू में सी है, श्योर हो जाइए माइनस होगा, क्लियर है। कॉट एक्स शुरू में सी है, श्योर हो जाइए माइनस होगा। से कॉसेक एक्स शुरू में सी है, माइनस होगा, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिएगा एक पेज में और उसको याद कीजिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए अब हम लोग बात करते हैं चेन रूल की। क्या होता है चेन रूल? चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चेन रूल। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चेन रूल को समझना होगा हम लोग को। चेन रूल क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो चेन रूल जो होता है ना, कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि सर कंपोजिट फंक्शन क्या है? तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब दो या दो से अधिक फंक्शन मिला हुआ है, समझ गए, दो या दो से अधिक फंक्शन मिला हुआ है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो जैसे हम मान लिए यहाँ से कि लेट y बराबर एक फंक्शन है एफ जी एक्स, मान लिया अभी इतना ही मानते हैं, y बराबर एक फंक्शन है एफ जी एक्स। इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, दो फंक्शन है। अब दो फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए dy बाई डी एक्स का मतलब dy की जगह एफ जी एक्स और बटे में क्या कर देंगे dx कर देंगे, ठीक है। अब देखिए f का dc पहले निकालना है, तो f का dc निकालने के लिए फंक्शन f का dc चाहिए। तो f के बाद जो फंक्शन है वो gx है तो बटा में gx होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से df(gx), ध्यान से समझिएगा, df(gx) तो बटा में होना चाहिए dgx, क्लियर है। अब देखिए बटा में dgx होगा तभी हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बटा में होगा तो बैलेंस करने के लिए dgx कर दिए, तो बोलिए अब dgx हो गया। अब g का dc निकालना, तो g का dc निकालना है तो g के बाद फंक्शन क्या है x है तो बटा में क्या होगा dx। यही है चेन रूल। हाँ अब कितना बच्चा क्या सोचेगा, यहाँ से सर एफ जी एक्स, तो एफ एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जी है, तो हम कहेंगे इसका डी सी, तो डी एफ जी एक्स बटा डी एक्स, तो सर यहीं से फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो वही नहीं लगेगा, क्लियर है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया, इफ y बराबर साइन कॉस एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बनाने के लिए बोला है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होगा इस बात को समझते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन भाई। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी है। चलिए y बराबर है साइन कॉस एक्स, क्लियर है। अब देखिए y बराबर साइन कॉस एक्स है, ध्यान से समझिएगा, y बराबर साइन कॉस एक्स है। y बराबर क्या है, साइन कॉस एक्स, y बराबर क्या है, साइन कॉस एक्स। दो फंक्शन है, एक फंक्शन साइन है और एक फंक्शन कॉस है, एक फंक्शन साइन है और एक फंक्शन कॉस है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से बढ़िया से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं तो डी वाई की जगह नोट कर देता हूँ, तो साइन कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। कितना बच्चा क्या सोच रहा होगा कि सर साइन इंटू कॉस एक्स है, नहीं भाई साइन इंटू कॉस एक्स नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है, साइन है और कॉस है और फिर एक्स है, क्लियर है। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो कितना बच्चा क्या करेगा, सर साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कॉस, गलत है भाई। अब देखिए इसमें बनेगा कैसे, क्या तरीका होगा, ध्यान से समझिएगा। तो डी साइन कॉस एक्स, अब इस साइन का डीसी निकालना है, बात समझ में आ रही है, इस साइन का डीसी निकालना है तो साइन के बाद जो फंक्शन है वो बटा में डी करके होना चाहिए, यानी डी साइन, तो साइन के बाद जो फंक्शन है कॉस एक्स है तो बटा में क्या होना चाहिए, डी कॉस एक्स, क्या होना चाहिए, डी कॉस एक्स। तो
तो बोलिए डी कॉस एक्स है तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, डी कॉस एक्स। देखिए यहाँ कर दिए, अच्छा पहले से यहाँ डी एक्स था, पहले से यहाँ क्या था, डी एक्स था, यहाँ क्या लिख दिए, डी कॉस एक्स, तो डी कॉस एक्स बैलेंस कर दिए, लेकिन पहले से क्या था, डी एक्स। अब कहिएगा सर यहाँ डी एक्स क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे देख लो कॉस का डीसी चाहिए, कॉस के डीसी, तो कॉस के बाद जो फंक्शन है एक्स है तो उसका डी एक्स होना चाहिए। बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन का डीसी, तो बोलिए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस कॉस एक्स, ठीक है, इस साइन का कॉस है उसके बाद जो है वह लिखा गया, इनटू कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर है, तो आगे बढ़िए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं माइनस साइन एक्स पहले लिख देते हैं और इनटू कॉस कॉस एक्स, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे आप लोग को ऐसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए आप लोग को ऐसे दे दिया डी tan एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर वाट, तो बनेगा कितना बचे, क्या सोच रहा होगा सर, डी tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, गलत है भाई, हम लोग को डी tan एक्स बटा डी एक्स है, डी tan एक्स बटा डी एक्स है, इसका मतलब है डी tan एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, सॉरी डी tan एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स है, इसका मतलब क्या है, tan एक्स स्क्वायर का डीसी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। चलिए आइए, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डी tan एक्स स्क्वायर, तो बटा में होना चाहिए tan के बाद जो फंक्शन है वो होना चाहिए, तो बटा में डी एक्स स्क्वायर, तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बोलिए डी एक्स स्क्वायर, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर बटा में पहले से क्या था, डी एक्स। बोलिए tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है, 2x, ओह नहीं पड़ा 2x क्या, अरे भाई जो पावर है इधर आएगा और पावर में घट जाएगा, आगे बढ़िए 2x, अब लिख सकते हैं ना 2x, इसलिए डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को 2x लिखे था, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो अब आप लोग को याद रखना है, जैसे आपको बोलेगा कि यहाँ से डीसी निकालिए किसका, तो साइन, मान लिया जाए कुछ बोला, मान लिया जाए यहाँ पे साइन थीटा बोल दिया है ना, और साइन थीटा तो बटा में ये डी एक्स दे देगा तो निकलेगा डीसी क्या, नहीं निकलेगा, तो साइन थीटा तो बटे में क्या होना चाहिए, डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा, तब इसका डीसी क्या होगा, कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है, तो ये आप लोग को याद रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया, आप लोग इसका डीसी निकालिए साइन रूट एक्स का, है ना, तो साइन रूट एक्स का तो कितना बच्चा सोच रहा होगा, कॉस रूट एक्स, तो गलत है, क्योंकि साइन रूट एक्स का डीसी कैसे निकलेगा, बात को समझिएगा। साइन का डीसी हम तभी निकाल सकते हैं जब साइन के बाद जो फंक्शन दिया हुआ है, साइन के बाद जो फंक्शन दिया हुआ है उसका बटा में डी करके होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बात को समझा जाए, डी साइन रूट एक्स है भाई, अब डी साइन रूट एक्स है तो बटा में क्या होना चाहिए, डी रूट एक्स, बटा में क्या होना चाहिए, डी रूट एक्स। द माइंड सेट कीजिए इस बात पे, साइन का डीसी चाहिए तो साइन के बाद जो फंक्शन है रूट का है, तो साइन के बाद जो भी दिया हुआ है वो बटा में लाएंगे। अब बोलिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लाएंगे, डी रूट एक्स। अब कहेगा सर क्यों बैलेंस करने के लिए लाए, बोलिए पहले से क्या था, डी एक्स था, तो डी एक्स था तो इसलिए पहले डी एक्स था लिख दिए डी रूट एक्स, तो बैलेंस करने के लिए डी रूट एक्स, बटा में क्या है, डी एक्स। आगे बढ़िए, साइन का डीसी बोलिए क्या होता है, कॉस रूट एक्स, रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, कितना बच्चे क्या है, महान आत्मा है, रूट एक्स से रूट एक्स काट देगा, तो गलत है भाई, क्योंकि कॉस रूट एक्स इस पूरे में गुना है, ना कि रूट एक्स खाली इसमें गुना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का। तो अब चेन रूल स्टार्ट हो गया, चेन रूल पे हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल, यानी u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या ऐसे होगा, और फिर बताऊंगा u इंटू u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में।